वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 21 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, संसद के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा, एक वर्ष में संसद की कम से कम 3 बैठक होना अनिवार्य है। और तीसरा कथन है, संसद का सत्र लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आहूत किया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल पहला कथन सही है, आंसर ए होगा। दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि जो संसद का सत्र है ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। इसके अलावा एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है संसद की, ना कि 3। इसके अलावा सैद्धांतिक तौर पर जो संसद का सत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, जबकि व्यवहार में संसद की बैठकों की तारीख के संबंध में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है और इसे राष्ट्रपति को अवगत कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय श्रमिक सम्मेलन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ILC का पिछला सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था। दूसरा, भारतीय श्रमिक सम्मेलन की पहली बैठक 1942 में हुई थी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी होगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा जो भारतीय श्रमिक सम्मेलन है इसके सदस्यों में सभी 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, इसके अलावा नियुक्तियों के केंद्रीय संगठन, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भारतीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित करने की मांग की गई है। इसके अलावा भारत ILO के कन्वेंशन 144 की पुष्टि कर चुका है, इसलिए भारतीय मजदूर सम्मेलन आयोजित करने का भारत का कानूनी दायित्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला किस देश में सामने आया है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा जापान, तीसरा फ्रांस, चौथा भारत। तो सही आंसर इसका ए है, अर्थात चीन में आया है। ये मकाका प्रजाति के मकाक्स में पाया जाने वाला पशु स्थानिक एंजूटिक अल्फा हर्पीस वायरस है। इससे बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध अभी नहीं है। इसमें बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द अर्थात फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEA स्काउट नियर अर्थ एस्टेरॉयड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक लघु अंतरिक्ष यान है। दूसरा, इसका मुख्य मिशन पृथ्वी के निकट भ्रमण कर रहे क्षुद्र ग्रह से होकर उड़ान भरना और आंकड़े एकत्र करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन आंसर सी होगा इसका। तो नासा इस वर्ष इसको अपने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के साथ भेजने की तैयारी में है। और आर्टेमिस 1 क्या है, नासा की ओरियन अंतरिक्षयान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। आर्टेमिस 1 कार्यक्रम के तहत नासा के द्वारा 2024 में पहली महिला को चंद्रमा पर उतारने और 2030 तक सस्टेनेबल ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार किसका है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा USA, तीसरा भारत, चौथा यूरोपीय संघ। तो सही आंसर इसका ए है, चीन इसका सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन डील इनिशिएटिव के तहत डिजिटल भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डेटा संग्रह
तैयार करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप कौन सा है? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका। तो सही आंसर इसका बी है, अफ्रीका। डील क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। डेटा फॉर द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। इसके द्वारा क्या होगा, भूमि उपयोग में परिवर्तन जो पिछले 20 साल में हुए हैं, इसके अलावा भूमि पुनरुद्धार की क्षमता का आकलन करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे चीन के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए चांगी 5 मिशन के साथ भेजे गए धान के बीजों से उगाया गया है। दूसरा, ब्रह्मांडी विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के कारण इन बीजों में उत्परिवर्तन हो सकता है, जिससे इनकी फसल पैदावार बढ़ सकती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी होगा, दोनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल उर्वरता मानचित्र तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा केरल। तो इसका सही आंसर है बिहार। अभी हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा बिहार के किशनगंज का डिजिटल उर्वरता मानचित्र तैयार किया गया है और इससे किसान आसानी से तय कर सकेंगे कि बेहतर लाभ के लिए उन्हें किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाना चाहिए। तो आज का हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा संसद के सत्र के संदर्भ में था। तो आर्टिकल 85 के अनुसार 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। दूसरा, संसद की जो बैठक है ये वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। और तीसरा, जो संसद का सत्र है इसको राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और व्यवहारिक तौर पर जो संसद की बैठकें होती हैं इनके तारीखों के संबंध में जो निर्णय है वो कैबिनेट, जो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति होती है उसके द्वारा लिया जाता है और वो राष्ट्रपति को अवगत कराता है। नेक्स्ट हमारा था भारतीय श्रमिक सम्मेलन के संदर्भ में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इसका पिछला सम्मेलन 2015 में हुआ था। अभी इसकी मांग की गई है कि फिर से इसका सम्मेलन किया जाए, जो कि सरकार, नियोक्ता और जो मजदूर होते हैं उनके बीच में त्रिपक्षीय सम्मेलन है ये। इसके अलावा आईएलसी की जो बैठक है, पहली बैठक इसकी 1942 में हुई थी। और भारत जो आईएलओ की कन्वेंशन 144 है इसकी पुष्टि कर चुका है, इसलिए ये सम्मेलन आयोजित करने के लिए कानूनी दायित्व भारत का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मंकी वी वायरस से संबंधित। जो वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला आया है सामने, वो चीन में आया हुआ है। और ये मकाका प्रजाति का जो मकाक्स है उनमें पाया जाने वाला पशु स्थानिक अल्फा हर्पीज वायरस है। इसके लिए अभी टीका उपलब्ध नहीं है और इसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NEA स्काउट के संदर्भ में था, नियर अर्थ एस्टेरॉयड। तो यह एक लघु अंतरिक्ष यान है और ये पृथ्वी के निकट भ्रमण कर रहे जो क्षुद्र ग्रह हैं उससे होकर उड़ान भरेगा और आंकड़े एकत्र करेगा। नासा इसी वर्ष इसको अपने आर्टेमिस 1 के साथ भेजने की तैयारी में है। आर्टेमिस 1 क्या है? ये ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। और इस कार्यक्रम के तहत 2024 में वो पहली महिला को चंद्रमा पर उतारेगा और 2030 तक एक सस्टेनेबल ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्थापित करेगा। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार की बात की थी तो वो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओपन डील इनिशिएटिव के संदर्भ में था। तो ओपन डील इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? अफ्रीका ने इसको शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या था? डाटा फॉर द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। इसके द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन और उसके पुनरुद्धार का आकलन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेस राइस के संदर्भ में था। तो इसे चीन के द्वारा जो चंद्रमा पर चांगी मिशन भेजा गया था उन धान के बीजों से इस फसल को उगाया गया है और ऐसा अनुमान किया गया है कि बीजों में उत्परिवर्तन हो सकता है और इससे इनकी फसल पैदावार बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजिटल उर्वरता मानचित्र से संबंधित था, जो कि अभी बिहार राज्य के द्वारा जारी किया गया है। कहाँ पे? बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किशनगंज का जारी किया गया है। तो इस तरीके से हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।